सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बजट 2024 में जो एलटीसीजी हो गया, एसटीसीजी हो गया और जो एसटीटी जो चार्ज हो गया वो कितना क्या इंक्रीज हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट आपका ऊपर क्या पड़ेगा इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इसके रिगार्डिंग में पहले आप लोगों को बता देता हूँ बजट में क्या क्या चेंजेस हुआ है। एक हो गया आपका एलटीसीजी एंड एसटीसीजी हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके साथ ही साथ एसटीटी सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो दोस्तों, आप लोग को पहले मालूम होगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स था वो आपका 10% था, जो अभी बढ़कर 10% से 12.5% हो गया। तो आपका जो एलटीसीजी का जो चेंजेस हुआ है ये आपका इक्विटी लिंक्ड शेयर हो गया और उसका साथ साथ म्यूचुअल फंड हो गया। उसके अलावा आपका जो नॉन फाइनेंशियल एसेट इसके लिए भी आपका लागू हो रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप लोग का इक्विटी शेयर हो गया या आप लोग इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे तो आप लोग का जो एग्जेम्पशन लिमिट था पहले आपका 1 लाख था, वो अभी चेंजेस हो 1.25 लाख हो गया है। तो चलिए अभी देखते हैं एसटीसीजी में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो एसटीसीजी में पहले आप लोग का जो टैक्स का रेट था वो 15% था, अभी वो बढ़ के 20% हो गया है। ये सिर्फ आपका जो इक्विटी लिंक्ड शेयर हो गया और आपका जो म्यूचुअल फंड है इसके लिए आपका 15 से 20% हो गया। तो बाकी आपका जितना फाइनेंशियल एसेट हो गया या नॉन फाइनेंशियल एसेट हो गया तो उसका जो टैक्स रेट हो गया आपका जो इनकम के हिसाब से आपको जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। और एक होता है सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स में क्या क्या चेंजेस है। तो सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स में अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते थे उसका जो सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन फी था आपका 0.0625 था, वो अभी 0.1% हो गया। उसके बाद एसटीटी ऑन सेल ऑफ फ्यूचर्स एंड सिक्योरिटीज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.0125% से 0.02%। तो चलिए अभी हम लोग उसको डिटेल देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए और आपको कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है क्या। तो पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल गेन क्या है। तो आप लोग को कोई भी एक कैपिटल एसेट को सेल करने के बाद जो आप प्रॉफिट कमाते हैं ना उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। वो कैपिटल एसेट क्या क्या होता है। कैपिटल एसेट आपका हो गया रियल एस्टेट हो गया, जैसा हो गया लैंड हो गया, होम हो गया, या आपका स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या कोई भी प्रीशियस मेटल जैसे हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपका होता है कैपिटल एसेट होता है। तो कभी भी अगर आप लोग कोई भी एसेट बेच रहे हो ना उसका जो बेचने का टाइम में जो वैल्यू होगा आपका खरीदने का टाइम से वैल्यू से ज्यादा होता है तो आपको एक कैपिटल गेन होता है। उस तरीके से अगर आप लोग बेचने का टाइम में आपका जो खरीदने का टाइम से कम होता है तो आपको वो कैपिटल लॉस बोला जाता है। चलिए अभी देखते हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या है उसको अभी देख लेते हैं। तो आप लोग को देखोगे कैपिटल गेन को 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एलटीसीजी, दूसरा हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या एसटीसीजी। तो अभी हम लोग देखते हैं एलटीसीजी क्या है। अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे हो ना उसको 12 महीने के बाद अगर आप लोग उसको बेचते हो ना तो उसमें आपका जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल का गेन आपका कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपका जो सेलिंग प्राइस है आपका जो बाइंग प्राइस को माइनस कर देना जितना हो रहा है तो वो आपका होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एसेट क्या क्या है आप लोग जैसे देख सकते हैं स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उसको माना जाता है। तो आपका जो एलटीसीजी टैक्स है सिर्फ आपका जो प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, आपका टोटल सेलिंग वैल्यू के ऊपर ये कैलकुलेट नहीं होता है। तो अभी का जो न्यू लॉ के हिसाब से आपका जो एग्जिस्टिंग था वो 10% कैपिटल गेन था। तो बजट 2024 के बाद आपका जो एलटीसीजी टैक्स वो आपका 12.5% हो गया। कोई भी प्रॉपर्टी के लिए आपका जो टैक्स फिक्स हो गया। तो आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट था आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो पहले था 1 लाख का था, अभी उसको बढ़ा के 1.25 लाख यहाँ पे कर दिया गया है। अगर आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड या आप लोग कोई भी शेयर लियो जिसमें आप लोग एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फी आप लोग जिसमें पे करते हो उसमें आपको सिर्फ एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी सारे कोई स्टॉक हो गया या बाकी कोई आपको प्रॉपर्टी आपको एग्जेम्पशन लिमिट ये नहीं मिलेगा। तो एलटीसीजी टैक्स जो होता है ना आपको कब भरना है, जब आप लोग को इनकम टैक्स फाइल करते हो ना ईयर एंड में आप लोग उस टाइम में भी आप लोग को एलटीसीजी टैक्स भर सकते हो। तो आपका जो न्यू रूल होगा आपका 23 जुलाई 2024 से आपका ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो जो एलटीसीजी टैक्स एप्लीकेबल होने के लिए आपको उसका मिनिमम कितना पीरियड आपको रखना होता है। बजट 2024 का पहले मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग को बजट 2024 का बाद का मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी लिस्टेड शेयर लेते हो तो उसका जो पहले का जो था एलटीसीजी टैक्स क्वालिफाई होने के लिए क्या था मोर देन 12 मंथ था, तो अभी वो बजट के बाद भी मोर देन 12 मंथ हो गया। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पहले उसका जो होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा था, अभी भी वो 12 महीने से ज्यादा है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग फॉरेन शेयर्स। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर कौन सा हो गया, जो शेयर आपका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे हो गया आपका बीएसए हो गया आपका एनएसए में जो स्टॉक आपका ट्रेड नहीं होता है। नॉर्मली ये स्टॉक क्या होता है ना आपको ओवर द काउंटर आपका ये ट्रेड होता है। उसमें आपको क्या था पहले था आपका 24 मंथ था, बजट 2024 का भी सेम हो गया।
इमूवेबल एसेट जैसे हो गया होम हो गया, लैंड हो गया, इस रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगा पहले भी था 24 महीना था, अभी भी वो 24 महीना हुआ है। तो चेंजेस क्या हुआ है, मूवेबल एसेट जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पेंटिंग हो गया, ये आपका चेंजेस हुआ है। पहले वो था 36 मंथ का था, अभी वो 24 मंथ का हो गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो एलटीसीसी टैक्स है उसमें कितना क्या इंक्रीज हुआ है। अगर आप लोग देखते हो ना बजट 2024 का पहले और बाद में, मैं दोनों आपको यहाँ पे शो किया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लिस्टेड इक्विटी शेयर, जो शेयर में आप लोग एसटीडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फी देते हो ना, उसका पहले था 10% था, अभी वो 12.5% हो गया। एग्जाम्पटेड अप टू 1.25 लाख। जैसे अभी मैं आप लोग को बताया था, अगर आप लोग कोई भी इक्विटी लिंक्ड शेयर हो गया, आप लोग को म्यूचुअल फंड सेल करते हो ना, अगर आप लोग उसमें एसटीडी पे करते हो तो उसमें आपको सिर्फ एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। पहले वो था एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख था, अभी वो आपका 1.25 लाख का हो गया है। इस तरीके से अगर आप लोग इक्विटी लिंक्ड कोई भी म्यूचुअल फंड आप लोग को सेल करते हो, अगर उसमें आप लोग एसटीडी पे करते हो ना, तो आपको पहले था वो 10% था, अभी वो आपका 12.5% इंक्रीज हो गया है। इस तरीके से अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, जैसे मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट हो गया 20 था, अभी वो 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन हो गया है। तो अभी चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ जो एलटीसीसी टैक्स से इंक्रीज होने से आपका ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर आप लोग को परचेज किया, 1 लाख में परचेज किया और उसको आप लोग को 1.5 लाख में 12 महीने के बाद आप लोग उसको बेच दिए हो। तो इस केस में आपको एलटीसीसी टैक्स पहले आपको कितना लगता था और अभी आपको कितना लगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर बाइंग प्राइस आप लोग देखते हो ना, बिफोर बजट 1 लाख हो गया, आफ्टर बजट 1 लाख हो गया, सेल प्राइस आपका 1.5 लाख हो गया, तो गेन आपका कितना हो रहा है। तो आपका सेलिंग प्राइस है बाइंग प्राइस अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करते हो तो आपको 50,000 का यहाँ पे आपको गेन मिलता है। तो अगर आप लोग देखते हो ना, एग्जाम्पशन लिमिट आपका कितना था, बिफोर बजट में आपको था एग्जाम्पशन लिमिट था 1 लाख था, और आफ्टर बजट में आपका जो एग्जाम्पशन लिमिट होगा 1.25, क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड शेयर हो। तो यहाँ पे आपका जो टैक्सेबल गेन कितना है, आपका यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल गेन नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, वो 50,000 होता है। और आपका जो एग्जाम्पशन लिमिट कितना होता है, अगर आप लोग ओल्ड बिफोर बजट का देखते हो 1 लाख होता है और आफ्टर बजट का देखते हो 1.25 लाख होता है। तो इस केस में आपको कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए दूसरा के कंपनी का शेयर में उसको परचेज किया हूँ 1 लाख में, उसको 12 महीने का बाद में उसको बेच रहा हूँ, कितना में बेच रहा हूँ, उसको मैं 2.5 लाख में उसको बेच रहा हूँ। तो आप लोग अगर उसका कैलकुलेशन देखोगे ना, बाइंग प्राइस होगा 1 लाख हो गया और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा 2.5 लाख हो गया, आपको यहाँ पे कितना गेन मिला है, 1.5 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। और आपका जो एग्जाम्पशन लिमिट कितना होता है, अगर आप लोग देखोगे बिफोर बजट का आपको 1 लाख है, आफ्टर बजट 1.25, सिर्फ आपका इक्विटी लिंक्ड शेयर हो गया और आपका म्यूचुअल फंड के लिए है। तो आपका जो टोटल टैक्सेबल गेन कितना हो गया, अगर आप लोग जो एग्जाम्पशन लिमिट हो गया और आपका जो गेन हो गया उसको दोनों का माइनस करो तो आपको यहाँ पे 50% टैक्सेबल इनकम आपका यहाँ पे हो गया बिफोर बजट के हिसाब से। अगर आप लोग आफ्टर बजट का देखते हो ना, आपको यहाँ पे 25,000 का आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो आपका टैक्स रेट कितना था, बिफोर बजट का आपका टैक्स रेट था 10% था और आफ्टर बजट आपका टैक्स रेट हो गया 12.5% आपका हो गया है। तो टोटल टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, अगर आप लोग 50,000 का 10% कैलकुलेट करते हैं बिफोर बजट में, आपको यहाँ पे 5,000 देना पड़ता। अगर आप लोग आफ्टर बजट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे 12.5% आपको 25,000, आपको यहाँ पे 3,125 रुपीज आपको टैक्स लगेगा। तो ये जो टैक्स है आपको कब भरना, जब आप लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे उस टाइम आपको ये भरना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया या एसटीसीसी क्या है। तो कोई भी कैपिटल अगर आप लोग को प्रॉफिट अर्न करते हो 12 महीने से पहले, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। तो ये जो गेन है सिर्फ आपका प्रॉफिट का ऊपर ये कैलकुलेट होता है। तो एसटीसीसी जो एसेट है उसका कॉमन एग्जांपल हो गया स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, ये सारे उसका एग्जांपल हो गया। तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट किसका ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब का ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को जो टाइप ऑफ एसेट लिया हो उसका ऊपर ये डिपेंड करता है। तो एसटीसीसी सिर्फ आपको प्रॉफिट का ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको कब टैक्स पे करना, जब आप लोग को इनकम टैक्स फाइल करेंगे उसको आप लोग ITR 2 में आपको भरना पड़ता है। तो होल्डिंग पीरियड टू क्वालिफाई एसटीसीसी टैक्स क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे बिफोर बजट हो गया या आफ्टर बजट हो गया, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर का बिफोर बजट में आपका 12 महीने से पहले अगर आप लोग बेचते हो तो आपका वो एसटीसीसी कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर बजट भी सेम है। इस तरीके से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपका 12 महीने से पहले, आफ्टर बजट लेस देन 12 मंथ। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इमूवेबल एसेट्स बिफोर बजट लेस देन 24 मंथ्स और आफ्टर बजट लेस देन 24 मंथ्स हो गया। मूवेबल एसेट तो पहले वो था लेस देन 36 मंथ, अभी भी हो गया आपका लेस देन 24 मंथ आपका हो गया है। तो अभी चलिए देखते हैं उसका कैलकुलेशन क्या है, कितना आपको टैक्स रेट पड़ता है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एसटीसीसी टैक्स रेट हो गया, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपका बिफोर बजट था 15% था, अभी वो आपका 20% हो गया। इस तरीके से इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड आपका पहले था 15% था, अभी वो आपका 20% हो गया है। अगर आप लोग कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इमूवेबल एसेट एंड मूवेबल एसेट एज पर इनकम टैक्स आपको लागू होगा। तो चलिए अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एसटीसीसी। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी के शेयर आप लोग को परचेज किए हो, 1 लाख में उसको परचेज किए हो,
और उसको 1 साल से पहले आप लोग उसको 1.5 लाख में आप लोग उसको बेच रहे हो, तो इस केस में आपको कितना STCC टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए मैं शेयर को उसको अप्रैल 2023 में उसको खरीदा था और उसको बेच दिया मैं दिसंबर 2023, तो यहाँ पे मेरा जो होल्डिंग पीरियड होगा लेस देन 12 मंथ हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे ना, बाइंग की प्राइस आपको 1 लाख हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 2.5 लाख हो गया, तो आपको यहाँ प्रॉफिट कितना मिला, 1.5 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल में आपको एक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे मिलता नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एग्जेम्पशन लिमिट आपका यहाँ पे 0 है। तो टोटल गेन आपको कितना हुआ है, दोनों केस में आपको 1.5 लाख का टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है। तो टैक्स रेट अगर आप लोग देखोगे, बिफोर बजट का टैक्स रेट होता है 15% है, उसका हिसाब से अगर आप लोग देखोगे टोटल आपको 22,500 आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आफ्टर बजट में आपको कितना टैक्स हो गया, 20% होगा। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको 30,000 का यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको बेसिक आइडिया हो गया आपको कैसे क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको जो कैलकुलेशन होता है आपको कैसे किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया जिसको बोला था STT, वो आपका किसका ऊपर लागू होता है। तो अगर आप लोग कोई भी स्टॉक का एक्सचेंज, चाहे BSE हो या NSE, कोई भी स्टॉक का एक्सचेंज में अगर आप लोग कोई भी स्टॉक्स हो गया या कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो गया या आपका कोई भी दूसरा कोई सिक्योरिटी होगा, अगर आप लोग उसको बाय करके सेल करते हो तभी आपको STT पे करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो करंट आपका जो STT जो ट्रांजैक्शन टैक्स है आपको कितना देना पड़ता है और आपका जो प्रपोज क्या है जो कि आपका 1 अक्टूबर 2020 पर आपका लागू होने वाला है, उसमें आपका क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर आप लोग देखो कि STT ऑन सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, तो आपका जो करंट है 0.065 ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। तो अभी आपका कितना हो 0.1% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। इस तरीके से STT सेल ऑन फ्यूचर इन सिक्योरिटीज आपका वो था, पहले था 0.0125% ऑफ द प्राइस एट व्हिच फ्यूचर्स आर ट्रेडेड, अभी हो गया आपका 0.02 हो गया। इस तरीके से STT ऑन डेलीवरी ट्रेड से और STT सेल ऑन द ऑप्शन इन सिक्योरिटीज अभी आपको कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए 1000 का एक मैं आपको केस ले रहा हूँ। मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेल किया जिसका प्रीमियम प्राइस था 1000 था, तो पहले आपको कितना चार्जेस लग रहा था और अभी आपको कितना चार्जेस लगेगा। तो अगर आप लोग देखो कि करंट के हिसाब से 0.0625% था, तो उसी हिसाब से आपको कितना लगता था 0.0625 पैसा आपको लगता था। अभी जो प्रपोज किया गया आपको 0.1% हो गया, तो आपको 1000 आपको अभी 1 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग को 1000 रुपए का कोई भी प्रीमियम आप लोग ऑप्शन लेते हो ना, तो आपको पहले देना पड़ता था 0.065 रुपीज आपको देना पड़ता था, अभी आपको 1 रुपीज देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग कोई भी फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना, तो आपको पहले देना पड़ता था 0.0125%, 1000 का हो गया आप लोग को 0.125 रुपीज, अभी आपको कितना देना पड़ेगा 0.02% या 0.2 रुपीज आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको 1000 में 20 पैसा आपको अभी देना पड़ेगा। इस तरीके से STT ऑन डिलीवरी उसमें कोई भी आपका बदलाव हुआ नहीं। तो आपका जो STT का जो न्यू चार्जेस लगेगा आपको 1 अक्टूबर 2024 से आपको लगेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इक्विटी शेयर हो गया या आप लोगों को इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड आपको टैक्स कैसे क्या कैलकुलेट होता है, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, उसका टोटल एग्जांपल के साथ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।